और सभी जगह गोपियों को इतना तंग कर दिया था कि माखन की बार बार शिकायत करने जावे उनके घर और कहने लगी हैं, देखो अपने लाला को समझा लो, आज तो अनति कर दी। कैसे कि उसने हमारे घर में घुस गया और ग्वालों को ले गया, मटकी फोड़ दी और हमारा बहुत नुकसान कर दिया। कैसा देखो नंदरानी जी, यशोदा मैया, अब समझा दो। तखत उधर कर दो, यहाँ लगा। तब इस प्रकार से कहा, आप उनको समझा दो और या हमसे तुम कह दो कि हम यह गांव में रहें कि नहीं रहें, चले जाएं हम यहाँ। कहती हैं, अपनो गांव ले ओ नंदरानी, हम कहूँ अंत बसेंगे जाए, अपनो गाँव ले ओ नंदरानी, हम तो अंत बसेंगे जा, अंत बसेंगे जा, हम तो अंत बसेंगे जा, अपनो गाँव ले ओ नंदरानी, हम तो अंत बसेंगे जा। तुम्हारो लाला ऐसे ऐसे हरकत करे, जरा सो अब तो यह तो हो गई है कि घर में कोई ना हो तो तुम्हारो लाला मौका देखता है। अब तुम कहो तो रह नहीं छोड़ दे जगह में, ऐसा तंग कर रखो है। अपनो गाम ले ओ नंदरानी, हम कहूँ अंत बसेंगे जाए, अपनो गाँव ले हो नंदरानी, हम तो अंत बस के जा, अंत बस के जा, हम तो अंत बस के जा, अपनो गाँव ले हो नंदरानी, हम तो अंत बस के जा। खोल के साकर घर भीतर घुस जाए, खोल के साकर घर भीतर घुस जा, छीके पैसे गैया पटक सुन गयो लुढ़ना, अपनो गाँव ले ओ नंदरानी, हम तो दूर बस के जा। जय हो और कहा का करे, अरे जमुना जल में जाऊं हाईवे तो पीछे से आ जाए, जल में जाऊं हाईवे से पीछे से आ जा, जमुना जल में जाऊं हाईवे तो पीछे से आ जाए, ओ जमुना जी में जाऊं हाईवे पीछे से आ जा, लेकर चीर कदम पर चढ़ गयो, चीर की पतंग उड़ाए, अपनो रानी हम तो दूर बस के जा। ऐसी ऐसी हरकत करे है तुम्हारा
जब हम देखिए और गोरस बेचन जाऊं वृंदावन मार्ग में मिल जाए, गौरस बेचन जाऊं वृंदावन मार्ग में मिल जाए, गोरस बेचन जाऊं वृंदावन मार्ग में मिल जाए। पीछे से मेरी चुनरी झटकी दही की खींच, ऐसो ऐसी हरकत करे तुम्हारो लाला। अब बात समझा लो, नहीं थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने कहा देखो कि तुमने नहीं समझायो तो हम गाली देंगे। तो कहने लगी मैया वो गरीबनी को जायो को गाली मत दीजो। जब कोई शिकायत करने जावे तब तो वो ज्यादा और हरकत करें और परेशान करें। अब रास्ते अपने जल भरने को जावे तो रास्ते में मिल जावे, दही दूध बेचने जावे तो रास्ते में मिल जावे। कहने लगे रास्ते में मिल करके आज हमें तो अपने माखन चखाए दे। कि ना माखन ना चखाए, कि नहीं माखन तो तुम्हें देना पड़ेगा जब मार्ग को दान है। गोपियां बोली कि मार्ग तेरे बाप दादन को थोड़ी है। उन्होंने कहा नहीं, बाप दादन को तो ना है पर नाती पोतन को तो है, तुम्हें दान देना पड़ेगा। कि ना हम दान नहीं देंगे। कहती हैं इकली घेरी बन में आज श्याम तन कैसी ठानी रे, हो कैसी ठानी रे श्याम तन कैसी ठानी रे, इकली घेरी बन में आज श्याम तन कैसी ठानी रे। श्याम मोहे वृंदावन जानो, श्याम मोहे वृंदावन जानो, लौटी घर बरसाने आनो, लौटी घर बरसाने आना, मेरी कर जोरे की मानो, मेरी कर चोरे की मानो, मेरी कर जोरे की मानो, मेरी कर चोरे की रे मानो। जो कहो अवेर लड़ेगा कर जोर जिठानी रे, इकली घेरी बन में आज श्याम तन कैसी ठानी रे। दान तू दे जा ददी को मोर दान तू, ओ दान तू दही को दे जा मोर जवई वाले जाने दम तो, जवई वाले जाने तू तो, नहीं तकरार बहुत सी हो, नहीं तकरार बहुत सी हो, जो तू नहीं करे तो होएगी एक तानी रे इकली घेरी बन में आज श्याम तन ऐसी ठानी रे, इकली घेरी बन में आज। दान हम कबहू न दीना, दान हम कबहू न
आए तीनों। रोक मेरा मार्ग क्यों लीनो, रोक मेरा मार्ग क्यों लीनो। रोक मेरा मार्ग क्यों लीनो, रोक मेरा मार्ग क्यों लीनो। सो ऊधम क्यों कीनो, बहुत सो ऊधम तेन कीनो। आज तल गया ब्रज में कोई भयो न जानी रे, गली केरी वन में आए सामु तेन कैसी आनी। इकरी खेली वन में आए सामु तेन कैसी आनी रे। कट बनवाए लगा तुम्हें मारो, पर जितनी शिकायत करें उतना ही ज्यादा आतंक मचावें। अब क्या है, बछड़ा चराते हुए कुछ बड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपना एक खेल रचा। उन्होंने कि देखिए, ग्वालों से कहा कि आप हम चलते हैं और काली देव पर जाकर के वहां खेल खेलेंगे, और उधर बछड़ा भी चलते रहेंगे। ना भैया वहां नहीं जाएंगे। कि क्यों? उसमें तो जहर है, उस पानी में कोई यदि पशु भी पी लेता है तो मर जाता है। उन्होंने कहा भैया तो अपने उस जल से क्या लेना देना, उसके किनारे पर जाकर के खेलेंगे। कि ना भैया वहां नहीं। कन्हैया को सब पता था। कन्हैया ने जान मान के वहां पर कहा कि देखो वहीं खेल करेंगे। तो सभी वहां पर पहुंचे और खेल करने के लिए पहुंच गए हैं। श्री दामा जो था, उनका जो मित्र, उसकी गेंद थी। श्री दामा बहुत कंजूस व्यक्ति था। उसकी गेंद तो बना ली। कहा भैया ये गेंद हमें दे कर, देखो साहब गेंद तो हम दे देंगे, पर गेंद कहूं चली गई दे में तो गेंद वही चाहिए मुझे, दूसरी गेंद नहीं लूंगा मैं। उन्होंने कहा देखो भैया खेल है, गेंद जा भी सकती है कि नहीं। हम तुमको गेंद दे देंगे। दूसरा बोला कि भैया तेरी एक गेंद के चक्कर में हम तो ये 1000 गेंद दे देंगे, पर तू जो गेंद से खेल दे। तो ठीक है। वो कहने लगा कि देखो खेल लो, पर गेंद मुझे 1000 नहीं चाहिए, गेंद वो ही चाहिए। ऐसे हट करने लगा श्री राम। चलो ठीक है। उन्होंने अपने गेंद का खेल खेला। सबके हाथ में बछड़ा गाय चराते थे तो डंडा तो रहता ही था। गेंद का खेल खेला। तो ऐसा खेल था वो, जैसे ही उन्होंने टोल मारा तो भगवान ने स्वयं ने ऐसा टोल दिया कि जाकर के अपने काली देव में जाकर के गिरी, यमुना जी में जाकर के उसकी गेंद गिरी। तब तो अपने उस कहने लगे हैं कि श्री दामा ऋषि आए। श्री दामा ने कहा अरे भैया सोने, तेने गेंद मेरी पटक दी है यमुना जी में। श्री दामा ऋषि आए कहीं कृष्ण से आए, जमुना में से जाए कह दीजे गेंद गहाए। ओ भैया तेने मेरी गेंद यमुना जी में फेंक दी है, अब तू अपने गेंद ला करके दे। वे कहने लगे भैया वो गेंद चली गई है, जामे कोई जावे ना है, इससे तो कोई मर जावे या जल पीवे। उन्होंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। सभी ने कहा देखो भैया तेरे इस गेंद की जगह तुझे और गेंद ला करके दे देंगे, 1000 गेंद दे देंगे, अब वो गेंद उसमें से नहीं आ सके।
उन्होंने कहा ना भैया, मेरे को तो वही गेंद चाहिए। ऐसे जिद करने लगा। तब तो वहां पर क्या देखते हैं कि इतनी सुनी के श्याम ने नटवर भेष बनाए, ले भैया मैं जाता हूं घर मत कहियो जाए। भैया तेरी गेंद के लिए मैं जा रहा हूं, पर घर पे जाकर के नहीं कहना कि ये देह में कूद पड़ो। अब तो इस प्रकार से भगवान ने नटवर विष बना करके काली देह में कूद पड़े हैं। और काली देह पे जब कूदे हैं तब वो काली नाग सो रहा था। उसकी पत्नी कहने लगी, काली नाग की पत्नी, कि आए हो कहां से जाए कहां, यह भेद मोए बताइए। कहा नाम का गाँव है, को मातता को जाइए। बोले हैं बोलक बोल तोते के घर नारे रिसाइए। डस जाए गो जागत पति, आसो बदल घर जाइए। काली नाग में वो लात मार रहे हैं, जगा रहे हैं। तो उसकी पत्नी कह रही है कि देखो लाला, तू कहां से आए हो और कहां जा रहे हो, कौन सो तेरो गांव है और तेरे माँ बाप को कहा नाम है। ये मेरा पति जाग जाएगा तो तेरे को खा जाएगा, इसलिए तू बदल करके अपने घर को चला जा, या जामे आत्महत्या करवे आयो है। तेरी पत्नी ने तेरे से झगड़ो तो ना करो, शायद वो झगड़ो कर गई हो तो तू ऋषि आए के जामे आ गए हो, तुझे पता नहीं। तब वो इस प्रकार से कहा तो कहने लगे हैं कि कहती हैं कि जा तू बालक बदल के मैं समझाऊं तो, सूरत तेरी देख के दया लगे है मोए। नाग की पत्नी कहती है तू बदल करके अपने घर को जा, तेरी सूरत देख करके मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, दया आवे है। तो कहने लगे हैं भगवान कन्हैया ने कहा कि देख मैया, तेने मेरे से पहले परिचय पूछो, मैं परिचय बता दूं तेरे को। कहा परिचय है? परिचय बताते हैं कि देश पूरब गाम गोकुल, नाम नंद लाल है। बालक मती जाने री मैया, तेरे जा पति को काल है। बालक मत समझे मैया तू मुझे, तेरे जा पति को मैं काल हूं। और मेरा देश पूरब है और गांव मेरा गोकुल है, मेरा नाम नंदलाल है। और बोले ना बोलक बोला बोते, ना लड़ी घर नार है। झूले हिडोरा राधिका, तेरी नाग डोरी डारे हो। न तो मेरी पत्नी मेरे से लड़ी है, हाँ मेरी पत्नी ने कहा कि मेरे लिए झूला डालना है वृंदावन में, तो जा वजह से मैं आया हूं कि मुझे रस्सी नहीं मिली, तो तेरे नाग को मार करके तेरे पति को उसकी रस्सी बना करके मैं हिडोरा गाड़ करके और अपनी पत्नी राधा को जलाऊंगा। डोरी डालू नाग की वृंदावन के माय, नाथू काले नाग को अब भजबे को नाय। इसकी डोली वृंदावन में डालूंगा, अब भजने का नहीं है मेरे से वो। ऐसे कहते हैं। अब तो ग्वाल बाल रोवन लगे, ग्वाल देर हो गई भगवान को बात करते करते कन्हैया को, तो रोने लगे हैं और रोते रोते अपने ग्वाल बाल रोवन लगे। चले नंद पैधाए तेरो लाला सामरो, देह में कूद हो जाए। अरे मैया ओ मैया, तेरो लाला देह में कूद गए।
काली देह में कूद गए। अब तो मैया ने इतनी बात सुनी तो मैया को हृदय फटो जाए रो और कहती है, अरे वो कैसे कूद गए कि काली दे पे खेल आयोरी निर्वारो शोक भैया। काली दे पे खेलन आयोरी निर्वारो शोक भैया। बारो शोक भैया, बारो शोक भैया, छोटो शोक भैया। काली दे पे खेलन आयोरी निर्वारो शोक भैया। काहे की जनगेत बनाई, काहे की जनगेत बनाई, वो काहे की जनगेत बनाई। वो काहे को बल्ला लायो री मेरा बारो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री मेरा बारो कन्हैया। रेशम की जनगेत बनाई, रेशम की जनगेत बनाई, रेशम की जनगेत बनाई। सब सका संग में वो बाल सब सका संग, बाल सब सका संग। जनगेत को के निर्जायो निर्वारो काली दे पे खेलन आयो निर्वारो। लातों से जैसे वो जाग आया है तो अपने फन से फुंकारे बन रहा है, ऐसी माया छोड़ रहा है, अग्नि दे रहा है मुख से जिससे जल के भस्म हो जाए। पर भगवान ने उसकी सारी मायाओं को काट दिया। अब अपने जैसे ही अपने उसकी माया सभी विफल हो गई, तब तो अपने चरणों में आकर के कहा, महाराज इस जगह को छोड़ूंगा तो मेरे को गरुड़ खा जाएगा। इस बात को सिर्फ गरुड़ ही जानता था कि ये, लेकिन वो अपने मेरे को गरुड़ खा जाएगा इसलिए मैं इस जगह को नहीं छोड़ रहा हूं। तो भगवान ने कहा कि तू मेरे चरण चिन्हों को देखेगा गरुड़ तो तेरे से कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन तू इस जगह को छोड़ेगा जिससे हमारा ये जल स्वच्छ हो जाएगा। गाय अपने, हमारी जो गाय हैं वो भी अपने जल पीती रहेंगी। जो उन्होंने कहा कि देखिए तुम मेरे को ऊपर छोड़ के आओ और इस जगह को छोड़ो। मेरे चरण चिन्ह देख करके गरुड़ तेरी तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि गरुड़ को श्राप था। एक दिन वहां पर वो अपने पक्षियों इतर जीवों को खाने आता था, तो जब वहां पर वो आता था तो उस समय ऋषि का आगमन हो गया था। ऋषि ने देखा कि जीवों को ये खा रहा है, तो उसी समय उसने
श्राप दे दिया था कि तू इस जगह आएगा तो तेरे को अपने मृत्यु हो जाएगी, ऐसे कह दिया। तो ये केवल गरुड़ को ही मालूम था, किसी को मालूम नहीं था। इसलिए गरुड़ वहां पर नहीं जाता था और वो भी उसी जगह छिप गया था कि यहाँ गरुड़ को श्राप लगा, यहाँ आ नहीं सकता, मैं स्वतंत्र रह सकता हूं। तो भगवान ने कहा तो मेरे चरण चिन्हों को देख लेगा तो गरुड़ तुमसे कुछ बोलेगा नहीं, तो ऊपर मेरे को छोड़ के आओ। तो जो मस्तक ऊंचा किया पाया चरण प्रहार, शुभित नागेत से विवश हारा सभी प्रकार। सब प्रकार से वो नाग हार चुका था। तो भगवान को पहचान गया कि ये परब्रह्म परमात्मा है। तब तो उनसे अनुनय विनय करते हुए कहता है कि पावन से दिन संत जन बहुत जप तप कीन, जो प्रभु पद मस्तक चढ़े कौन पुण्यादीन। उन्होंने कहा देखो भगवान आज मैं धन्य हो गया, जो जप तप ऋषि मुनि वर्षों करते हैं वो भी इस पुण्य को नहीं प्राप्त कर सकते। जो आज आपके चरण मेरे पैरों पे होंगे, मैं बहुत पुण्यवान हूं। ऐसा कौन पुण्यवान व्यक्ति होगा मेरे समान, ऐसा वो कहने लगा है। और कहता है मैं अज्ञानी जन्म से तामस भरा स्वभाव, यह गुण भी प्रभु रचित है मेरा क्या दुर्भाव। भगवान से कहता है कि प्रभु यह गुण भी आपने ही रचा है मेरा। मैं अज्ञानी जन्म का हूं और तामसी सर्व का स्वभाव होता है, तामसी ने कोई छूले तो स्वर्ग फन मारने लगता है। तो तामस भरा स्वभाव ये आपने ही बनाया, ये सब गुण मेरे अंदर आपने ही दिए हैं, इसमें मेरा क्या दोष है भगवान। तब उन्होंने कहा है, उसको सौरभ ऋषि ने गरुड़ को श्राप दे दिया था, इस वजह से वो अपने उस जगह पे नहीं पहुंचता था गरुड़, और उसी का लाभ लेकर के ये काली नाग वहां पर रहता था। तो गरुड़ बहर तो ते तजो, मेरे चरण चिन्ह देख करके गरुड़ बहर तो ते तजो, निर्भय जाओ देश, चरण चिन्ह तेरे पर हो मिट गए सकल कलेश। मेरे चरण चिन्ह को देख करके तेरे सारे सकल कलेश कट जाएंगे। अब ऐसे उनका उद्धार करके किसी से नहीं कहा, अगासुर का या काली नाग का। अब इस प्रकार से जब अपने तो भगवान बाल लीला करते हुए बहुत सारे यहाँ वृंदावन भगवान से मिलने राधा जी आती हैं, और अभी पात्र भी राधा रानी आपके सामने अभी प्रत्यक्ष में प्रकट हो रहे हैं। तो अपने राधा जी ने भी उनको बुलाया था, तभी वो गए बरसाने, और उन्होंने क्या किया था वहाँ वो आपके सामने ही करते हैं राधा रानी और कृष्ण जी। गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए YouTube के ऐप पर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तालियों की सेवा करते हुए क्या बात है, बहुत बढ़िया। गोपियां आपके साथ में राधा गोपियां जी दो